गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप इस माहौल में भी आप लोग सब ठीक हो, अपने घर में सेफ हो, क्योंकि अभी तो घर में रहना ही सेफ है। तो बोलते हैं ना, स्टे होम स्टे सेफ, तो वही करना है हमें और ज़्यादा बाहर नहीं जाना और साथ में अपनी स्टडीज़ पे भी ध्यान देना है, क्योंकि घर का माहौल ऐसा हो रहा है कि पढ़ने का मन नहीं कर रहा, बड़ी गर्मी है, बाहर जाने का मन कर रहा है, ट्यूटर नहीं है। तो ऐसे नहीं करना है हम लोग को और हमें अपनी स्टडीज़ पे ध्यान देना है। ऑनलाइन बुक्स अवेलेबल आ रही है आप लोगों को, तो आप लोग को मंगा के और पढ़ना स्टार्ट करना है। और नहीं तो यहाँ पे तो आप लोगों को सब कुछ ही मिल रहा है, सारे नोट्स मिल रहे हैं। तो गाइस, मेरे ही इस चैनल पे आप लोग को 12th की बीएसटी की सारी वीडियोस मिलेगी, साथ में आप लोग को सारे नोट्स प्रोवाइड होंगे। मैंने एक चीज़ और देखी कि एग्जामिनेशन टाइम पे आप लोग को बड़ी प्रॉब्लम होती है, तो आप लोग एक एक चीज़ पढ़ नहीं पाते हो एग्जामिनेशन टाइम पे। तो ऐसे में मैं एक चीज़ और लाई हूँ आप लोगों के लिए, क्या माइंड मैप, जिसमें आप एक पेज पे आप पूरा चैप्टर कंप्लीट कर दोगे। तो गाइस, अभी तक अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए अपने अपने फ्रेंड्स के साथ, क्योंकि मैं चाहती हूँ इस चीज़ का फ़ायदा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मिले। तो प्लीज़ इसको शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की हमारी वीडियो। इससे पहले मैं आप लोग अपनी स्टाफिंग तक की सारी वीडियोस कंप्लीट कर चुकी हूँ और उसमें मैंने एक एक कॉन्सेप्ट समझा अकॉर्डिंग टू द न्यू सीबीएसई गाइडलाइन। तो सीबीएसई में जो भी कोर्स है मैं पूरा कवर्ड करा रही हूँ। तो यहाँ पे अगर आप लोगों ने वो चीज़ें नहीं देखी तो प्लीज़ पहले वो जाके देखिए, क्योंकि वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि शुरू से हम लोग पढ़ेंगे तो अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा अच्छी होगी। तो वो आप लोग वो अच्छे से देखिए, फिर यहाँ पे आइए। डायरेक्टिंग का भी हमारा पार्ट फर्स्ट हो गया था और पार्ट सेकंड हम लोग आज स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं जर्नी ऑफ 2021 विद CS कशिश रिचवानी। तो स्टार्ट करते हैं हमारा पार्ट सेकंड, एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग। पहले मैंने आप लोगों को बता दिया था कि डायरेक्टिंग की क्या इंपॉर्टेंस है, डायरेक्टिंग की क्या डेफिनेशन है। तो आज हम लोग एलिमेंट्स पढ़ते हैं, 4 एलिमेंट्स है। अच्छा, मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में ये भी बताया था कि डायरेक्टिंग ही एक ऐसी चीज़ है जिससे काम स्टार्ट होता है, क्योंकि काम हम लोग यहीं से स्टार्ट करते हैं। तो क्योंकि प्लानिंग में तो हम लोग दिमाग लगाते हैं, ऑर्गेनाइजिंग में चीज़ें इकट्ठा करते हैं, स्टाफिंग में लोगों को अपॉइंट करते हैं। तो डायरेक्टिंग ही बहुत इंपॉर्टेंट है जिससे काम इनिशिएट होता है। तो 4 एलिमेंट्स है, सुपरविजन, मोटिवेशन, लीडरशिप, कम्युनिकेशन। चारों के नाम देख लो। सुपरविजन का मतलब है किसी, सुपर का मतलब ऊपर, और विजन मतलब देखना। तो कोई आपको बड़े ऊपर से देख रहा होता है, लाइक हमारे पेरेंट्स हमें कुछ कहते नहीं है लेकिन हमें ऊपर से देखते रहते हैं, विजन करते रहते हैं, दैट इज सुपरविजन। मोटिवेशन करना मतलब किसी को मोटिवेट करना, किसी को प्यार से समझाना, किसी को नेगेटिवली समझाना, मतलब मार से समझाना। तो वही बात होती है, अभी आगे आगे अपन और अच्छे से देखेंगे। लीडरशिप मतलब किसी को गाइड करना, लीड करना, हर चीज़ सिखाना। और कम्युनिकेशन मतलब वे ऑफ टॉकिंग, कि हम किसी को किस तरीके से बातों को समझाते हैं। तो एक एक को ले लेते हैं। सबसे पहले आता है सुपरविजन। सुपरविजन क्या होता है कि आपका बॉस, क्योंकि यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे होता है, एक बॉस अपने एम्प्लॉयज को ऊपर से कैसे विजन कर रहा है, सुपरविजन ऊपर से कैसे विजन कर रहा है, क्योंकि एम्प्लॉयज काम कर रहे होते हैं और वो बड़े मजे से काम कर रहे होते हैं। जब उनको पता है कि कोई हमें नहीं देख रहा तो बड़े मजे से काम कर रहे होते हैं। ऐसे टाइम पे बॉस उनको वॉच कर रहा होता है कि वो काम सही तरीके से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, दैट इज सुपरविजन। इट मीन ओवरसीइंग द सबऑर्डिनेट एट वर्क बाय देयर सुपीरियर। आ गया, अपने सुपीरियर्स को वो देखते हैं। ये तो आप लोग मुझसे भी अच्छे से जानते होंगे, आप लोग के पेरेंट्स आप लोगों को कुछ कहते नहीं है लेकिन विजन बड़ा अच्छे से करते रहते हैं, देखते रहते हैं हमारा बच्चा क्या कर रहा है, ठीक है, पढ़ रहा है टाइम टू टाइम या फिर नहीं पढ़ रहा। द सुपरवाइजर इज वन हु सुपरवाइज द ऑपरेटिव आइदर एज फॉर्मेटिव फोरमैन, ओवरसीजर, सुपरिटेंडेंट, ये कोई भी हो सकता है और ये आप लोगों को क्या कर रहा है, देख रहा है। मोटिवेशन का मतलब होता है, लाइक आप लोगों के घर में भी बहुत होता होगा, आप लोगों ने देखा होगा कि आपके पेरेंट्स बोलते होंगे बेटा तू पास हो जा, तू अच्छे मार्क्स ले आ तो मैं तेरे को ये बाइक दिला दूंगा, आईफोन दिला दूंगा। मतलब कहने का मतलब आपके फादर आप लोग को ज़्यादातर इस तरीके से मोटिवेट करते हैं कि ये मिल जाएगा, वो मिल जाएगा, वो मिल जाएगा। अब कई बच्चे कहते हैं कि हमारे पास तो सब कुछ है और हमें ज़रूरत ही नहीं है, हमें तो कार की भी ज़रूरत नहीं है, बाइक की भी ज़रूरत नहीं है, हमें आईफोन की भी ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे बच्चे बड़े डीमोटिवेट टाइप के होते हैं। तो ऐसे में उनको मोटिवेट करने के लिए नेगेटिव यूज़ करना पड़ता है। देख, शांति से पढ़ ले नहीं तो तेरा आईफोन ले लिया जाएगा, शांति से पढ़ ले नहीं तो तेरी शादी नहीं कराएंगे हम लोग। मतलब कहने का मतलब ये है कि
मोटिवेशन जो होता है वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। पहले कोशिश करो प्यार से समझाने की, नहीं समझ में आए तो नेगेटिवली आप उसको मोटिवेट कर सकते हो। तो सुपीरियर जो होता है हमारे मोटिवेट करता है अपने सबऑर्डिनेट्स को, पर प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव। ये पॉजिटिव होता है क्योंकि एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन में काम क्यों कर रहा है, फाइनेंशियल मनी के लिए कर रहा है, तो मनी के लिए उसको फाइनेंशियल पैसा भी दो और नॉन फाइनेंशियल। देखो आजकल मनी सब कुछ नहीं है, क्योंकि अगर आपको कोई बहुत अच्छा अमाउंट भी दे देगा लेकिन आपकी ऑर्गेनाइजेशन की कंडीशंस अच्छी नहीं है, आपको वर्किंग अच्छा नहीं है, एनवायरनमेंट बिल्कुल बेकार है, तो आपको मज़ा नहीं आएगा। तो फाइनेंशियल चाहिए, साथ में नॉन फाइनेंशियल भी चाहिए। आप जहाँ बैठे हो वहाँ आपको एसी प्रोवाइड हो रहा है नहीं हो रहा, आप वहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन में अगर आपको लंच प्रोवाइड हो रहा है तो वो सही हो रहा है नहीं हो रहा, साथ में आप लोग को हॉलीडे मिल रहे हैं नहीं मिल रहे, सब कुछ ये होता है। तो फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल दोनों चाहिए। ही इंस्पायर्ड देम, क्यों करता है ये सब कुछ, ताकि वो हाई क्वालिटी और हाई क्वांटिटी के लिए काम करे, प्रोडक्टिविटी ज़्यादा से ज़्यादा जनरेट करे। नेक्स्ट लीडरशिप। लीडर कौन होता है, लीडर वो होता है जो हमें गाइड करता रहता है, हमें गलत रास्ते जाने पे रोकता है, हमें सब कुछ सिखाता रहता है ताकि हम ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव कर सके। एक बात सुनना, सुपरविजन में जो सुपीरियर होगा, सुपरविजन में जो सुपीरियर होगा, जो मैनेजर होगा, वो हमेशा हमसे ऊपर होगा, हमेशा हमें ऊपर होगा और हमें ऊपर से ही विजन करेगा। और वो एक तरीके से कई बार कहते हैं ना कि नेगेटिव भी चला जाता है। क्यों? क्योंकि कोई हमें बार बार विजन करता है तो हमें भी कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि अच्छा नहीं लगता, तो वो हमारा हमेशा सुपीरियर ही होगा। लेकिन लीडरशिप में जो हमें लीड कर रहा है वो ज़रूरी नहीं है कि हमारा सुपीरियर ही हो, हमारे को सिखाने के लिए ज़रूरी नहीं है हमें हर रास्ते में हमारा सुपीरियर ही सिखाए। हमारे साथ हमारा कोई कलीग, हमारा कोई फ्रेंड, कोई भी सिखा सकता है, वो हमारे बराबर का भी हो सकता है। मतलब सुपीरियर कोई ऊपर वाला ही होगा, लेकिन लीडर कोई भी हो सकता है। हो सकता है आपका फ्रेंड जिससे आप बहुत इन्फ्लुएंस होते हो, जिससे आपको समझ में बहुत अच्छे से आता है, तो आप उससे भी सीख सकते हो। जरूरी नहीं है कि हमेशा अपने सुपीरियर से ही सीखा जाए। तो लीडरशिप एक एबिलिटी है, एक पर्सन की एबिलिटी, उसमें वो होते हैं ना, कहते हैं कि उसमें एक एबिलिटी होनी चाहिए कि ताकि वो सबको सिखा सके। मतलब एबिलिटी का हिंदी समझ में नहीं आ रहा अभी, वो बोलते हैं क्षमता। हाँ, क्षमता होनी चाहिए कि सामने वाले को इन्फ्लुएंस कर सके, मतलब प्रेरित कर सके। ठीक है, तो एक पर्सन में एक ऐसी एबिलिटी होनी चाहिए कि वो सामने वाले को इन्फ्लुएंस कर सके, दैट इज लीडरशिप। ज़रूरी नहीं है कि आपके सुपीरियर में वो एबिलिटी हो सकता है आपके फ्रेंड में हो, आपके सबऑर्डिनेट में हो सकता है आपके कलीग में हो, किसी में भी हो सकती है। तो लीडरशिप एक एबिलिटी है ऑफ अ सुपीरियर to induce supervisor to induce subordinate to work with confidence and deep। ठीक है, मतलब वो कॉन्फिडेंस से काम कर सके। इट इज़ अ प्रोसेस इन्फ्लुएंसिंग सबऑर्डिनेट टू गेट द वर्क डन, इन्फ्लुएंसिंग ओवर अ सब्सटेंट पीरियड ऑफ टाइम। मतलब आपको हर पूरे टाइम पीरियड पे आपको सिखाता रहता है, ये नहीं ये नहीं ये नहीं ऐसे नहीं, तो वो सब कुछ होता है। नेक्स्ट कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का मतलब होता है कि हाउ टू कम्युनिकेट, हमें अपनी बात दूसरे तक कैसे कर सके। अच्छा, कम्युनिकेशन दो तरीके से होता है, वर्बल और नॉन वर्बल। वर्बल का मतलब होता है या तो बोल के कर रहे हो या लिख के कर रहे हो, लेकिन नॉन वर्बल का मतलब क्या हुआ, नॉन वर्बल का मतलब गेस्चर्स। ठीक है, गेस्चर्स करते हैं ना हम लोग, किसी को इशारे कर लिए। ठीक है, हमारी बॉडी लैंग्वेज, वे ऑफ बॉडी लैंग्वेज होता है, वो सब कुछ क्या होता है, हमारे नॉन वर्बल होते हैं। और ज़्यादातर हमारा नॉन वर्बल ही चलता है, वर्बल तो बहुत कम चलता है। तो कम्युनिकेशन कैन बी डिफाइंड एज अ ट्रांसमिशन ऑफ आइडियाज़। हम अपने आइडियाज़, अपने दिमाग की चीज़ें किसी और को दे रहे, व्यूज़, इंफॉर्मेशन, इंस्ट्रक्शन बिटवीन टू और मोर पर्सन बाय डिफरेंट मीन्स। किसी भी तरीके से हो सकता है, इट मे बी वर्बल और इट मे बी नॉन वर्बल। तो चारों हो गए। सबसे पहला हम लोगों ने पढ़ा, क्या पढ़ा था, सबसे पहला हमारे पास सुपरविजर। साथ में देखते भी जाओ क्योंकि ऐसे वरना समझ में नहीं आएगा। सबसे पहले सुपरविजर। सुपरविजर कौन होता है, हमारे ऊपर से विजन करने वाला। दूसरा होता है मोटिवेशन। मोटिवेशन क्या होता है, जो हमें प्रेरित करता है, इन्फ्लुएंस करता है। जरूरी नहीं है कि हमारा सुपीरियर हो। नेक्स्ट हीडरशिप, हमें लीड करने वाला। नेक्स्ट क्या होता है, कम्युनिकेशन। ठीक है, तो ये चारों एलिमेंट्स हो गए। अब आप लोगों का सुपरविजर जो है वो इतना है ही नहीं, मतलब पहले था लेकिन अब इस एलिमेंट को हटा दिया गया अकॉर्डिंग टू द न्यू सीबीएसई गाइडलाइन। तो मैंने वो डाला भी नहीं है, मैं सीधा मोटिवेशन पे आती हूँ। मोटिवेशन के कुछ टर्म्स हैं।
पहला है मोटिव। मोटिव का मतलब क्या होता है? इनर डिजायर। अगर आप लोग पढ़ रहे हो तो आप लोग क्यों पढ़ रहे हो? आप लोग की कुछ इनर डिजायर होगी ना कि हम इसीलिए पढ़ रहे हैं, दैट इज मोटिवेशन। तो मोटिव एक इनर डिजायर होता है, मोटिवेशन नहीं, सॉरी, मोटिव। मोटिव मतलब एम, हमारा क्या एम, ऑब्जेक्टिव क्या है। तो मोटिव एक इनर डिजायर है, इनर स्टेट है विच एंजॉयज to an individual to move or to behave toward achievement of goal, ताकि हम गोल की तरह काम कर सके। अब मोटिव से बना मोटिवेशन, उसके लिए आपको करा, मतलब मोटिव, जो आपका मोटिव है, जो आपका एम है, उसके लिए आपको इन्फ्लुएंस करना, दैट इज मोटिवेशन। मोटिव हमारे अंदर है कि हमें क्या करना है, हमारी क्या एबिलिटी है, हमारी क्या डिजायर है, और उस चीज के लिए आपको इन्फ्लुएंस करना क्या है? मोटिवेशन। ये हो गया प्रोसेस। वो क्या था? इनर डिजायर। बहुत इंपॉर्टेंट है, वो क्या था? इनर डिजायर। लेकिन ये क्या है? प्रोसेस। इट इज अ प्रोसेस इंड्यूसिंग पीपल टू परफॉर्म देयर बेस्ट एबिलिटी, ताकि आप बेस्ट टू बेस्ट निकालो टू अकम्प्लिश द गोल। और मोटिवेटर वो पर्सन होता है जो ये काम करता है। देखो ऊपर वाला इनर डिजायर, मोटिवेशन क्या था? प्रोसेस। और मोटिवेटर कौन था? मोटिवेटर वो पर्सन था जो ये करता है, ये पर्सन है। तो मोटिवेटर आर द, या फिर ये एक इंसेंटिव भी हो सकता है, कई लोग इसको पर्सन बोलते हैं, कई लोग इंसेंटिव भी बोलते हैं, तो दोनों लिखा हुआ है। मोटिवेटर आता है इंसेंटिव या टेक्निक यूज टू मोटिवेट द पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो टेक्निक या चीजें लाइक फाइनेंशियल है या नॉन फाइनेंशियल। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एक बार इसको पढ़ लेते हैं। हमारे मैस्लोस थे, पहले मैं एक बार आगे चल देती हूँ। मैस्लोस ने एक नीड हेराची थ्योरी दी। मैस्लोस एक पर्सन थे, ठीक है, अमेरिकन पर्सन थे। उन्होंने बोला कि इंसान की इच्छा, मोटिव, डिजायर वो धीरे धीरे बढ़ता है। पहले जब वो पढ़ के जॉब पे लगता है तो वो ये सोचता है कि मैं इतना कमा लूँ कि अपने घर वालों से ना मांगना पड़े, मैं इतना कमा लूँ कि मुझे अपने घर वालों से नहीं मांगना पड़े। घर वालों से क्या नहीं मांगना पड़े? अपने खाने का खर्चा, अपने रहने का खर्चा, अपने पहनने का खर्चा, मतलब जो बेसिक नीड है हमारी, रोटी कपड़ा मकान, मतलब फूड शेल्टर, है ना, और एजुकेशन, ये सब कुछ वो होता है बेसिक नीड। तो एक पर्सन की जब जॉब लगती है, जब वो अपनी लाइफ में स्टार्टिंग करता है, तो उसकी बेसिक नीड यही होती है कि मैं अभी अपना प्रेजेंट सुधार लूँ, मुझे किसी और से ना मांगना पड़े, दैट इज साइकोलॉजिकल नीड। नीचे नीचे देख रहे होंगे आप लोग, और इसमें आप लोग को डायग्राम भी दिख रहा होगा अगर अच्छे से, कि यहाँ पे मैंने फूड का बना रखा है और इस तरफ देखो कि कुछ शेल्टर टाइप का बना रखा है। उसके बाद एक पर्सन जब इतना कमा लेता है कि उसका प्रेजेंट सुधर जाए, तो वो अपना फ्यूचर सोचने लगता है। अब वो पर्सन क्या करेगा कि आज तो मेरा सुधर गया, अब मैं फ्यूचर सुधार लूँ, कल को मैं बीमार हो जाऊं तो मेरा खर्चा कौन उठाएगा? सेफ्टी। कल को मैं बुढ़ा हो जाऊं तो मुझे कौन पालेगा? सेफ्टी। ठीक है, मतलब जो चीज़ मुझे आज मिल रही है वो मुझे फ्यूचर में भी इजीली मिल जाए, दैट इज सेफ्टी नीड। जो चीज़ प्रेजेंटली मिल रही है वो फ्यूचर में भी मिले। तो साइकोलॉजिकल नीड हो गई, प्रेजेंट सुधार लूँ। सेफ्टी नीड क्या हो गई? वही चीज़ें सेफ मतलब फ्यूचर में भी मिल जाए, दैट इज हेल्थ हो गई, हमारी LIC हो गई, मतलब वही चीज़ हमारी बेसिक नीड हमें फ्यूचर में भी इजीली मिल जाए। देन अब क्या होता है, हमने प्रेजेंट सुधार लिया, हमने फ्यूचर सुधार लिया। अब थोड़ा सा इंसान में थोड़ा सा क्या होता है कि हाँ, वो लोगों से रिलेशन भी बनाए। तो लोगों से रिलेशनशिप बनाने के लिए वो किसी से शादी करता है, अपने फ्रेंड्स ग्रुप बनाता है, लोगों के साथ हेल्पिंग नेचर का रहता है ताकि उसका रिलेशनशिप बने। तो ऐसे में उसकी क्या होती है? बिलोंगिंगनेस होती है। लोगों से बिलोंगिंगनेस मतलब मेल जुलाव होता है, लव आता है, अफेक्शन आता है, दैट इज बिलोंगिंगनेस। अब क्या होता है, उसकी शादी वादी भी हो जाती है, प्रेजेंट सुधरा हुआ है, फ्यूचर सुधरा हुआ है, और शादी वादी भी हो गई। अब क्या हुआ, अब वो सोचता है यार मेरे पास अभी प्रेजेंटली ये सब कुछ है, मेरे पास फ्यूचर में वो सब कुछ है, मेरे लाइफ में लव अफेक्शन सब कुछ है, मेरे इतने दोस्त हैं, इतनी लविंग जो भी स्पाउस है। तो ऐसे में वो सोचता है कि क्यों ना लोग अब मेरी रिस्पेक्ट करें, लोग मुझे पूछे कि हाँ आप ऐसे कैसे से, मतलब अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस शेयर करो। मतलब कहीं ना कहीं वो अपने लिए रेस्पेक्टफुल पोजीशन चाहता है सोसाइटी में। तो वो होता है एक्सट्रीम नीड, मतलब यहाँ पे उसको रेस्पेक्टफुल पोजीशन हो गई। देखो थंब का साइन यहाँ पे दिख रहा है, तो थंब का मतलब क्या होगा यहाँ पे कि आपको लोग बोल रहे हैं वाह यार तूने क्या किया है लाइफ में, मेडल मिला है आपको उस चीज़ का। अब
ये सब करने के बाद आप लाइफ में क्या एक्चुअली में अचीव करना चाहते थे, आप अपनी लाइफ में ये सब कुछ अचीव करना चाहते थे, दैट इज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन ही। मतलब वो सब कुछ जो आपको मिलना था लाइफ में वो मिल गया, दैट इज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो 5 नीड होती है, लेवल बाय लेवल हमारी नीड बढ़ती जाती है, दैट इज फिजियोलॉजिकल नीड, सेफ्टी नीड, एक्सट्रीम नीड, सॉरी बिलोंगिंगनेस नीड, एक्सट्रीम नीड और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। पहले बिलोंगिंगनेस होती है और फिर एक्सट्रीम होती है। अब आ जाते हैं मैस्लोस के बारे में पढ़ना। मैस्लोस नीड हायरार्की थ्योरी, इसने क्या बोला? इसने बोला नीड और डिज़ायर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन मोटिवेशन। मतलब किसी भी इंसान को आप जब भी इन्फ्लुएंस कर पाओगे जब उसको उस चीज़ की ज़रूरत होगी। अगर आज मैं आप लोगों को बोलूँ कि बेटा अच्छे मार्क्स ले आना, 12th में मैं आप लोग को आईफोन दूंगी, तो आप जब भी इस चीज़ के लिए इन्फ्लुएंस हो पाओगे जब आपको उसकी ज़रूरत होगी। अगर आपको ज़रूरत ही नहीं होगी तो आप बोलोगे कि हमें नहीं चाहिए आईफोन, मतलब आप उस चीज़ के लिए मोटिवेट नहीं होंगे। बिकॉज एम्प्लॉयज़ गेट मोटिवेट ओनली फॉर देयर नीड, एंड इफ़ नीड अगर फुलफिल हो गई तो वो पॉसिबल नहीं है कि वो इतना मोटिवेट हो पाए। तो मैस्लोस ने नीड के 5 हायरार्की दिए जो मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिए। अब एक बार देख लेते हैं। साइकोलॉजिकल नीड होती है बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर सर्वाइवल मेंटेनेंस फॉर ह्यूमन लाइफ। इसमें आप लोगों के लिए पूछता है बहुत चीज़ें कि बताओ ये कौन सी नीड है, तो बहुत ध्यान से पढ़ना। तो कॉमन साइकोलॉजिकल नीड हो गई फूड, शेल्टर और क्लोथिंग। सेफ्टी नीड क्या हो गई? वंस द प्रेजेंट साइकोलॉजिकल नीड are fulfilled, then the people start thinking about their future as they want to secure their future by making sure that in future they also continue to satisfy the psychological need। मतलब वही चीज़ उसको फ्यूचर में दोबारा मिलनी चाहिए। सोशल नीड आ गई, लव, अफेक्शन, फ्रेंडशिप आ गई सब कुछ, ठीक है। नेक्स्ट एक्सट्रीम नीड। एक्सट्रीम नीड का मतलब उसको रिस्पेक्ट मिले, रिकॉग्नाइजेशन मिले। और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड, एम ऑफ योर लाइफ, आप अपनी लाइफ में क्या चाहते हो, दैट इज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। अब अजम्पशन क्या बोला? अजम्पशन बोला कि पीपल डिपेंड अपॉन देयर नीड, और ह्यूमन नीड क्या हो, एक हायरार्की के हिसाब से चले। आज अगर मैं आप लोगों से बोलूँ तो आप लोग बोलोगे कि मैं अपना प्रेजेंस सुधार लूँ। कई बच्चे तो ऐसे बोलते हैं मैं तो सीधा अंबानी बन जाऊँ। अरे सीधा अंबानी कैसे बन जाए? मतलब एक उस पर्सन की नीड अलग भी हो सकती है, कोई बेसिक से स्टार्ट करता है, कोई सीधे से स्टार्ट करता है। तो इसीलिए मैस्लोस ने बोला नहीं, हमारी जो नीड होगी वो शुरू से स्टार्ट होगी। मतलब मेरा ये लॉ जब भी काम करेगा जब ये अजम्पशंस फुलफिल होंगे। अजम्पशंस आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो कि लॉ ऑफ डिमांड में भी प्राइस बढ़ती है तो डिमांड कम होती है, प्राइस कम होती है तो डिमांड बढ़ती है, और ये सब आपने अजम्पशंस के थ्रू ही सीखा। वही बात ये बोल रहा है कि अजम्पशन ये बोलता है कि ऐसा होगा तभी मेरी लॉ काम करेगा वरना नहीं करेगा। तो ये क्या बोलता है, पीपल की डिपेंड करती है नीड, और ह्यूमन बिहेवियर चेंज होता है, मोटिवेट होता है बाय देयर नीड। जनरली जो नीड होती है वो स्टार्टिंग करते हैं साइकोलॉजिकल नीड से, मतलब शुरू से स्टार्ट करते हैं। हम उन एक्सेप्शंस पे नहीं जा रहे हो जो सीधा अंबानी बनना चाह रहे हैं। थर्ड बोलता है सेटिस्फाइड नीड को नो लॉन्गर मोटिवेट अ पर्सन। वही बात पहले बोल दी कि एक बार अगर एक चीज़ ने आपको सेटिस्फाई कर दिया तो आप दोबारा उस चीज़ से सेटिस्फाइड नहीं होंगे, आपको आगे चलना ही होगा। अगर एक बार आप सीए बन गए तो आप लोग को दोबारा अगर कोई वापस वो बोले कि हाँ तू सीए बन गया, उस चीज़ के लिए पीछे ही पड़ता रहे तो आप मोटिवेट नहीं होंगे। अ पर्सन मूव टू नेक्स्ट हायर लेवल नीड्स ओनली व्हेन द लोअर नीड इज सेटिस्फाइड। एक नीड सेटिस्फाइड होगी तभी तो ऊपर जाओगे। अगर आज प्रेजेंट ही नहीं सुधरा होगा तो फ्यूचर के बारे में क्या सोचोगे? पहले तो प्रेजेंट के बारे में सोचोगे ना। तो गाइस आज की वीडियो हमारी यहीं पे क्लोज होती है। इस चैप्टर में बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो मैं बहुत सारी वीडियोस में लाऊंगी, और अभी तक मैंने क्या बता दिया कि डायरेक्टिंग होता क्या है, उसके क्या एलिमेंट्स होते हैं, उसका बेसिक बता दिया है। सुपरविजन था नहीं तो मैंने हटा दिया है। मोटिवेशन मैंने आप लोगों को बता दिया है, जिसमें मैस्लोस नीड हायरार्की थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट थी। तो गाइज आज का चैप्टर मतलब वीडियो हमारी यहीं पे क्लोज करते हैं। तो अभी चैप्टर तो कंप्लीट हुआ नहीं तो मैं ये बोल नहीं सकती, तो वीडियो ही क्लोज करते हैं। तो गाइज अगर मेरा चैनल अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।